जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज वो कर रहे हैं, जिसमें हम कहाँ गए हैं भाई, फिजिक्स कर रहे हैं साइंस में। और इससे पहले भाई हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा साइंस में कौन सा चल रहा है भाई, फिजिक्स चल रहा है। तो फिजिक्स में हम ऑलरेडी 2-3 टॉपिक कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा भाई, विद्युत। ठीक है, क्या रहेगा भाई, विद्युत, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, फिजिक्स से। और एचएससी के द्वारा भाई जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। देखिए ये है आपकी स्क्रीन पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और वैसे 143 ये जो क्वेश्चन है 2024 में एचएससी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक विद्युत बल्ब को एक 220 वाट के जनरेटर से जोड़ा गया तो विद्युत धारा के 0.5 ए है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी भाई। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए भाई। ओके चलिए भाई, ठीक है। तो बताइए क्या होगी, 440 वाट होगी, 110 वाट होगी, या 11 वाट होगी, या फिर 44 वाट आएगी। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा। यहाँ पे क्या पूछा है भाई, एक विद्युत बल्ब को 220 है ना वाट के जनरेटर से जोड़ा गया, विद्युत धारा के 0.5 एम्पियर बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा। 110 होगी, कितनी होगी भाई, 110 होगी। लीजिए भाई इस प्रकार से कैसे आया भाई, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वी कितना है भाई, 220 वाट है। आई कितना है भाई, कितना है 0.5। और पी शक्ति होता है, पी किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, शक्ति को। पी का जो फार्मूला है क्या होता है, वी इंटू में आई होता है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, 110 वाट आएगा। क्या आएगा भाई, 110 वाट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। औसत प्रतिरोधक बल जो 5 किलोग्राम द्रव्यमान की गति को 0.2 सेकंड में 65 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पर सेकंड पर लाने के लिए उस पर लगना आवश्यक है। तो कितना लगना आवश्यक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, 12.5 है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 12.5। लीजिए इस प्रकार से देखिए किस प्रकार आया भाई। जो प्रारंभिक गति थी वो कितनी थी भाई, कितनी थी, 65 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखी थी। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया भाई, मीटर सेकंड में कर लिया। उसके बाद जो अंतिम गति दे रखी है ना, वो कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट किया किस में, 0.15 मीटर सेकंड में। तो किस में भाई, सेंटीमीटर में था, मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। और जो टाइम है वो कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है भाई, 0.2 सेकंड। तो इस प्रकार भाई फार्मूले में पुट करेंगे तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, F इक्वल टू एम इंटू में क्या होता है, ए होता है। तो 5 इंटू में 2.5 इक्वल टू कितना होगा, 12.5। लीजिए नेक्स्ट है भाई, ये जो क्वेश्चन है भाई एचएससी के द्वारा 2016 में पूछा गया है। मेगा उपकरण से क्या मापा जाता है। तो बताइए मेगा उपकरण से क्या मापा जाता है। बहुत कम प्रतिरोध, विरोध, विद्युत रोधी का प्रतिरोध, या फिर कोयल का प्रेरण, या फिर एक कोई क्यू। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, विद्युत रोधी का प्रतिरोध। क्या आएगा भाई, ऑप्शन देखिए, मेगर उपकरण से विद्युत रोधी का प्रतिरोध मापा जाता है। यह तुलना के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत रोधन के प्रतिरोध की तुलना प्रतिरोध के ज्ञात से मूल्य से की जाती है। और मेगर में 3 कुंडल होते हैं। इस प्रकार से देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण को मापने के लिए उसी रूप में जोड़ना होना चाहिए, उसी रूप से जुड़ाव होना चाहिए। आवर्ती मापी वह पीएफ मीटर, वोल्ट मापी वह आवर्ती मापी, वोल्ट मापी वह शक्ति गुणक मापी, या फिर वोल्ट मीटर, या फिर क्या है भाई, देखिए वाट मीटर या फिर वोल्ट मीटर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, वोल्ट मापी और आवर्ती मापी। ठीक है, दोनों किसी भी पर्वत में, देखिए ध्यान से भाई समझिएगा, वोल्ट मापी और आवर्ती मापी दोनों किसी भी परिपथ में समांतर श्रेणी से जुड़े हैं। जबकि पीएफ मीटर भाई श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जाता है भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। विभवांतर की, है ना, हमें क्या बतानी है भाई, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, यूनिट बतानी है। एम्पियर है, वोल्ट है, वोल्ट वाट है, या फिर जूल है। तो ये जो है भाई एचएससी के द्वारा जे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, वोल्ट है। क्या है भाई, वोल्ट है। गौर फरमाइएगा। देखिए विद्युत धारा की क्या होती है भाई, आपको पता होना चाहिए, एम्पियर होती है। विभवांतर की वोल्ट होती है। विद्युत शक्ति की क्या होती है, वाट। ओके,
कार्य की क्या होती है, जूल होती है। ये सभी ध्यान रखिएगा, बार बार एग्जामों में आती है। एक इलेक्ट्रॉन का 2021 में कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश होता है, कितना होता है भाई? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा। ओके, कितना होता है भाई? यहाँ पे क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। कितना होता है? 6.25 इंटू 10 की पावर, नहीं सॉरी, किसका भाई? इलेक्ट्रॉन का है। किसका है? इलेक्ट्रॉन का। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर, देखिए कितनी होती है भाई, -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर, देखिए -19 कूलाम होता है। आवेश इक्वल टू क्या होता है भाई? विद्युत धारा इंटू में क्या होता है? समय होता है। लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम बनता है? तो बताइए भाई, कितने, है ना, इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम बनता है, तो कितने बनते हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ये भी जो क्वेश्चन है भाई 2021 में आया हुआ है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। इसका जो आंसर है, देखिए, एक कूलाम में कुल भाई कितने? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि कहीं भी नहीं दे रखे भाई। ठीक है, इस प्रकार से सभी बच्चों को क्या मिला था भाई? ग्रेस मार्क्स मिला था। ओके, नेक्स्ट है भाई 1 किलो, है ना, वाट आवर्स। देखिए किसके इक्वल होता है? 3.2, बताइए किसके इक्वल होता है? 3.2 इंटू 10 की पावर 12 जू के, है ना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 के, 3.2 इंटू 10 की पावर 9 के, या 3.2 इंटू 10 की पावर 8 के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल के। ठीक है, किलोवाट ऊर्जा की इकाई है भाई, किसकी है? ध्यान दीजिए, किलोवाट घंटा, ओके, हावर्स किसकी है भाई? ऊर्जा की इकाई है। इसे प्राय विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। इसे प्राय विद्युत बिलों में देखा जाता है। इसे जन सामान्य की भाषा में यूनिट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इस्तेमाल होती है? ध्यान दीजिए, बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए कौन सी यूनिट होती है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन सी होती है? वाट। कौन सी होती है भाई? विद्युत शक्ति, मैंने आपको ऊपर बताया था। देखिए, विद्युत शक्ति मापने के लिए वाट का प्रयोग करते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है, और कार्य का मात्रक जूल, और विद्युत धारा का एम्पियर, और विभवांतर का क्या है भाई? वोल्ट है। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें किसकी एसआई यूनिट बतानी है भाई? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होगी? बताइए, विद्युत आवेश की पूछिए भाई, किसकी पूछिए? विद्युत आवेश की। एम्पियर, वोल्ट, कुलाम, या फिर वाट? तो क्या आएगी भाई? कुलाम आएगी। क्या आएगी? कुलाम। इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ऑप्शन है सी रहेगा। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। सीलिंग फैन के फैलाव से क्या तात्पर्य है? जो सीलिंग फैन है उसके फैलाव यानी स्वीप से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, मोटर के माध्यम से ब्लेड के नोक की दूरी से दुगुना। ठीक है, क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी बिल्कुल करेक्ट होगा। कैसे? देखिए, सीलिंग फैन के फैलाव का तात्पर्य क्या है? मोटर के माध्यम से ब्लेड के नोक की दूरी से दोगुना होता है। परखा के ब्लेड के द्वारा बनाया गया वृत्त के व्यास को सीलिंग फैन का फैलाव कहते हैं। ठीक है भाई, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे भाई बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमारा क्या है भाई? उद्देश्य है। मोनिका, गुड इवनिंग। एक वॉशिंग मशीन में एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर और विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलती है, रासायनिक, यांत्रिक, गुरुत्वीय, या फिर विकिरण? तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट है, यांत्रिक, है ना, बिल्कुल सही है भाई, वेरी गुड, है ना भाई। डोर कैमरा, ओके, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए, वॉशिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है भाई? परिवर्तित करती है। नेक्स्ट है भाई, एक इलेक्ट्रॉनिक शेल डैश में ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यांत्रिक, परमाणु, रासायनिक, या फिर प्रकाश? तो बताइए, जो एक इलेक्ट्रॉनिक सेल है ना, उसमें डैश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो कौन सी ऊर्जा बदल जाती है भाई? रासायनिक ऊर्जा। किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, एक बिजली का जो बल्ब है 240 वॉट के जनरेटर से जुड़ा है, करंट उसमें 0.5 एम्पियर है, तो हमें विद्युत शक्ति बतानी है। कितनी क्या बतानी है भाई? विद्युत शक्ति बतानी है। तो सीधा सिंपल, देखिए मैंने आपको ऊपर भी बताया था, विद्युत शक्ति का जो फार्मूला होता है V इंटू क्या होता है? I होता है। विभवांतर कितना दे रखा है भाई? 240, और
आपको धारा कितनी दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 120 वाट आएगा। क्या आएगा, 120 वाट। देखिए इस प्रकार से है ना, विभवांतर कितना 240, धारा कितनी 0.5, और इसका फार्मूला क्या होता है भाई, विद्युत शक्ति का V इंटू आई होता है, यानी विभवांतर इंटू में धारा होता है। 240 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। ओके, वोल्टेज में कम या अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं भाई, दीक्षा गुड इवनिंग। ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, डायनमो या फिर इंडेक्स। तो बताइए वोल्टेज में कम या अधिक करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, वोल्टेज में कम या अधिक करने वाले यंत्र को ट्रांसफार्मर। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या कहते हैं भाई, ट्रांसफार्मर कहते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर को एक निष्क्रिय विद्युत उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया के माध्यम से एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। यह आमतौर पर सर्किट के बीच में वोल्टेज के स्तर को घटाने या बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता होगा, है ना, किया जाता है। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, बताइए उच्च वोल्टाज वाली डीसी मोटर के आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए भाई किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है, संवर्त प्रकार के, अर्ध संवर्त प्रकार के, या डबल टेल के साथ खुले प्रकार के, या टेप रीत खांचे के साथ खुले प्रकार के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, अर्ध संवृत प्रकार के। ठीक है, क्या आएगा भाई, बी आएगा। देखिए उच्च वोल्टेज वाली डीसी मोटर के आर्मेचर में डवटेल के साथ खुले प्रकार के ढांचे का प्रयोग किया जाता है। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक वोल्टेज। देखिए अधिक, ये जो क्वेश्चन है 2016 में आया हुआ है। अधिक वोल्टता सुरक्षा के लिए किस तरह के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, सेंसिटर, थर्मिस्टर या वेरिस्टर या प्रकाश का आधारित रजिस्टर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 153 का किसका प्रयोग किया जाता है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, वेरिस्टर। क्या आएगा भाई, वेरिस्टर रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। एक वेरिस्टर एक है ना, दो टर्मिनल अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अति वोल्टेज ट्रांजिशन से क्या करता है भाई, बचाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वोल्ट मीटर की संवेदनशीलता किस में व्यक्त की जाती है। तो बताइए भाई किस में व्यक्त की जाती है ना, किस में व्यक्त की जाती है भाई, वोल्ट प्रति ओम में, ओम वोल्ट में, या फिर 1 ओम वोल्ट में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओम। क्या आएगा भाई, ओम अपोन में वोल्ट आएगा। क्या आएगा, ओम अपोन में क्या आएगा भाई, वोल्ट आएगा। इस प्रकार से देखिए वोल्ट मीटर के द्वारा विद्युत किसी, देखिए विद्युत परिवर्त में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापन किया जाता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, अनंत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने देखा कि मोटर चालू करते समय डीसी मोटर झटके से चालू होती है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो बताइए भाई इसका क्या कारण हो सकता है ना, कि है ना मोटर चालू करते समय डीसी जो मोटर है झटके से चालू होती है। तो इसका कारण क्या है भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका। गतिज स्टाररेट का टर्मिनेट से क्या होता है भाई, संपर्क होने के कारण ऐसा होता है। बिल्कुल, लीजिए भाई, वेरी गुड दीक्षा। ठीक है, इसके पीछे जो रीजन है देखिए, बिल्कुल एसी को डीसी में रूपांतरण क्या कहलाता है भाई, बताइए, ये तो सभी को आता होगा। एसी से डीसी में रूपांतरण क्या कहलाता है, प्रवर्धन, दृष्टिकरण, या फिर क्या है भाई, मॉड्यूलन, या फिर गुणन खंड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डीसी से, है ना, एसी से डीसी में। क्या आएगा भाई, सागर साई स्वागत है भाई आपका। इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा, बी, दृष्टि धारा में कहलाता है। दृष्टि इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं भाई, इसको दृष्टिकारी द्वारा प्रतिवादित धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित किया जाता है, जबकि इन्वर्टर द्वारा दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा में क्या किया जाता है भाई, परिवर्तित किया जाता है। आदर्श करंट स्रोत में क्या होना चाहिए। तो बताइए भाई आदर्श जो करंट स्रोत है उसमें क्या होना चाहिए, अनंत प्रतिरोध होना चाहिए, अनंत धारिता होनी चाहिए, या शून्य प्रतिरोध होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई आदर्श करंट के स्रोत में, ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, अनंत प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना। देखिए आदर्श करंट स्रोत में अनंत प्रतिरोध होना चाहिए। एक ऐसा विद्युत ऊर्जा स्रोत होता है जिसको विद्युत परिपथ में जोड़ने पर इससे प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का शिखर मान समय के साथ बदलता नहीं है, ये सदैव नियत बना रहता है। अच्छा भाई जी, चलिए कोई नहीं, ठीक है।
तुक्का लगाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, करिए, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन तुक्का तो लगा दिया, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखें, सबसे बढ़िया तरीका है। चलो गलत हो गया कोई नहीं, है ना, आगे गलत नहीं होना चाहिए, मतलब आगे जब भी ये क्वेश्चन रिपीट हो तो इसका देखिए, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है, तो बताइए क्या कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों की बमबारी, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का संचलन, या फिर तापायंकिक उत्सर्जन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, क्या कहलाता है भाई, ऑप्शन बी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन। देखिए, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। ओके, यदि कोई इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर आने का प्रयास करता है तो धातु की सतह एक धनात्मक आवेश प्राप्त कर लेती है और इलेक्ट्रॉन को वापस धातु की ओर खींच लेती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर बेहतर शक्ति गुणांक से कार्य करेगी, तो बताइए भाई कौन सी करेगी, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सी एकल फेज मोटर बेहतर शक्ति, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, कैपेसिटर रन मोटर, क्या आएगा भाई, कैपेसिटर रन मोटर। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी आएगा। देखिए, कैपेसिटर रन मोटर एकल फेज मोटर बेहतर गुणांक से कार्य करेगी। प्रेरक मोटर का परिचालक सिद्धांत किस पर आधारित है, भाई बताइए, प्रेरक मोटर का परिचालक सिद्धांत किस चीज पर आधारित है। ओके, फेराडे नियम पर, घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। रीचा, गुड इवनिंग भाई, देव स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है बी रहेगा। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइए, उस नियम के प्रतिपादक, देखिए उस नियम के प्रतिपादक कौन है जिसके अनुसार प्रेरित ईएमएफ और करंट हमेशा इसका उत्पाद करने वाले कारण का विरोध करते हैं। तो बताइए भाई, उस नियम के प्रतिपादक कौन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, लेंस, ए आएगा भाई, क्या आएगा, ए, नहीं नहीं, फ्राइडे नहीं हो गया भाई, इसका आंसर क्या आएगा, लेंस होगा, क्या होगा, लेंस। ओके, ए आएगा। देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है भाई, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई। और जो ये लेंस का नियम है भाई, ऊर्जा संरक्षण के नियम के क्या है, अनुकूल है भाई। ओके भाई, एनी एनी क्या है भाई, ठीक है, स्वागत है भाई आपका भी। निम्नलिखित में से नाम बताइए आपका, निम्नलिखित में से किसे धातु डिस्टकारी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है, अभी आया था। डिस्टकारी क्या होता है भाई, गैस ट्यूब डायलोड होता है, सिलिकॉन होता है, या फिर तांबा ऑक्साइड डिस्टकारी होता है, ये सभी होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, किसे धातु डिस्टकारी कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, सिलिकॉन बता रहे हो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, सिलिकॉन थोड़ी ना आएगा, तांबा ऑक्साइड आएगा, क्या आएगा भाई, तांबा। ओके, देखिए, तांबा ऑक्साइड दिष्टकारी को धातु दिष्टकारी कहा जाता है। वह दिष्टकारी जिसमें धातु क्या है भाई, प्रयुक्त की जाती है, धात्विक दिष्टकारी कहलाते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं, देखिए, कॉपर ऑक्साइड और एक सेलिनियम। तो तांबा आएगा भाई इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बना होता है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलना कम हो, या विशिष्ट घनत्व कम हो, या चालक तत्व कम हो। तो बताइए भाई, जो फ्यूज तार है, पहली चीज तो किस चीज से बना होता है और क्या होता है, उसका गलना कम होता है या फिर क्या होता है भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, किस तार से बना होता है भाई बताइएगा, और कौन सा बेटर रहता है, ठीक है, जो कुछ भी पता हो बताइए इसके बारे में। देखिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा जो फ्यूज तार है भाई, उस धातु से बना होता है जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। ओके, और जब परिपथ में लघु कथन के कारण बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो जाती है तब फ्यूज का तार गर्म होकर पिघल जाता है। इसके फलस्वरूप परिपथ क्या है भाई, टूट जाता है, जिसमें धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाती है। अच्छा, फ्यूज तार भाई किसका बना होता है, टीन का बना होता है, किसका बना होता है, टीन का बना होता है भाई। सुरेंद्र जट, स्वागत है भाई आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूब की जगह ले रहे हैं क्योंकि वे हल्के भार वाले होते हैं, लघु आकार के होते हैं, लंबी काल अवधि वह मजबूत, ज्यादा मजबूत है, या ये सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ये सभी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई देव। लीजिए, इस प्रकार से, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ये सभी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। विद्युत उपकरण अथवा स्थापनों
पर आग लगने पर किस तरह के अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए? फोम प्रकार के, हेलोन प्रकार के, गैस जल भराव प्रकार के, या फिर संग्रहित दाब जल भराव प्रकार के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइए, क्या बता रहे हो भाई? ओके, नहीं भी मोनिका, नहीं रुके हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल रीचा सही बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना, फोम प्रकार के। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फोम प्रकार के आएगा। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, अग्निशामक यंत्रों में विशेषतः सूखा पाउडर, मानक सूखा पाउडर, फोम, पानी का स्प्रे और पानी की बूंद और रसायन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल रहते हैं भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है? तो बताइए किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है? तो संत संट जनरेटर, मोटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा? सी आएगा भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। लीजिए, ओके, ठीक है भाई, क्या बता रहे हो? सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। आदर्श रूप से देखिए क्या है भाई, आदर्श रूप से नियंतांक वोल्टता स्रोत में होना चाहिए। अनंत प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, अनंत धारिता, इनमें से कोई नहीं। ये जो क्वेश्चन है भाई, देखिए अभी थोड़ी देर पहले आया था, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या होना चाहिए? शून्य, ठीक है, शून्य प्रतिरोध होना चाहिए भाई। रमेश रूबी राणा, हर हर महादेव भाई, स्वागत है आपका। ओके, लीजिए भाई, देखिए आदर्श वोल्टेज स्रोत में जो प्रतिरोध का मान है कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। आदर्श धारा स्रोत में कितना होना चाहिए भाई? अनंत होना चाहिए, ध्यान रखना। और व्यवहारिक वोल्टता स्रोत में छोटा होना चाहिए, व्यवहारिक धारा में उच्च होना चाहिए। आदर्श वोल्टेज स्रोत में शून्य, आदर्श धारा स्रोत में अनंत। इस प्रकार से भाई आपको आदर्श एमीटर में शून्य होना चाहिए। एसी सर्किट का शक्ति गुणक किसके बराबर होता है? तो बताइए भाई किसके बराबर होता है? एसी सर्किट का, है ना, शक्ति गुणक किसके बराबर होता है? वोल्टेज और करंट के बीच कोण की, है ना, जा के बराबर, या वोल्टेज व करंट के बीच कोण की स्पर्शजा के बीच, या फिर प्रतिबाधा या प्रतिरोध, आभासी पावर, यथार्थ पावर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल भाई। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर। एसी सर्किट का शक्ति गुणांक वोल्टेज और करंट के बीच कोण के को जा के बराबर होता है। ओके, शक्ति गुणक इक्वल टू कोस फाई। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई, अर्धचालक डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बताइए भाई किस लिए किया जाता है? अर्धचालक डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अर्ध तरंगी दृष्टिकारी के लिए, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए, अर्ध व पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई संदीप, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई बताइएगा। उच्च प्रेरक मोटर को चलाने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो बताइए भाई, उच्च प्रेरक मोटर को चलाने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, विभव ट्रांसफार्मर का, या दो कुंडलन ट्रांसफार्मर का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा, ऑटो, ऑटो आएगा भाई, ऑटो ट्रांसफार्मर का। ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा भाई, डी नहीं आएगा, गौर फरमाइए। ओके, उच्च प्रेरक मोटर को चलाने के लिए ऑटो ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है। ओके, ऑटो ट्रांसफर में एक ही वाइंडिंग होती है, जिसमें कुछ भाग प्राइमरी का काम करता है, कुछ भाग द्वितीय। वाइंडिंग में कम से कम 3 विद्युत क्या होंगे भाई? विद्युत सिरे होते हैं, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है भाई? बताइए कौन है भाई? ओम नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? रेखिक आएगा, क्या आएगा? रेखिक। ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा भाई? बी रेखिक होता है। धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने की थी, और इस संबंध को व्यक्त करने के लिए ओम ने जिस नियम का प्रतिपादन किया उसे ही ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ओम का नियम क्या है भाई? देखिएगा, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समान अनुपाती होता है। ओके, नेक्स्ट है भाई, वह धातु क्या कहलाती है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं? तो बताइए
क्या कहलाती है भाई वो धातु, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा। उत्सर्जक या फिर कैथोड, क्या आएगा भाई, सी आएगा। लीजिए इस प्रकार से उत्सर्जक या फिर क्या कहलाती है, कैथोड। देखिए वह धातु जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जक या फिर कैथोड। कैथोड एक इलेक्ट्रोड है जिसमें एक ध्रुवीकरण विद्युत उपकरण से धारा निकलती है। ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी, है ना, मोटर शुरुआती उच्च बल आघूर्ण के लिए उपयुक्त है? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके देखिए, संट मोटर, संची, यौगिक मोटर, सीरीज मोटर या फिर यौगिक मोटर। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर शुरुआती उच्च बल आघूर्ण के लिए उपयुक्त रहती है? ठीक है भाई, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। 1 मिनट दीजिए, आपके कमेंट नहीं दिख रहे, क्या हो गया भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सीरीज मोटर आएगी। क्या आएगी भाई, देखिए क्या आएगी, सीरीज मोटर आएगी। क्या हो गया भाई, नेटवर्क इशू हो गया मुझे लगता है थोड़ा सा, आपके कमेंट नहीं दिख रहे भाई मुझे। ओके, फ्यूज तार में देखिए क्या होना चाहिए, तो बताइए भाई क्या होना चाहिए। क्या पूछा है भाई, फ्यूज तार में क्या होना चाहिए। निम्न विशिष्ट प्रतिरोध वह उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध वह निम्न गलनांक होना चाहिए, या फिर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वह उच्च गलनांक, या फिर उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वह निम्न गलनांक होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। 180 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई, डी आएगा, डी। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न क्या होना चाहिए, गलनांक होना चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई। और अच्छा जो फ्यूज तार है वो किस चीज का बना होता है, टीन का बना होता है, बिल्कुल। ओके, अच्छा भाई ठीक है, आंसर दिख रहे हैं क्या? चलिए भाई अब नहीं दिखेंगे, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। ओके, अब दिखने लगे भाई आपके कमेंट। इलेक्ट्रॉन पर जमे पदार्थ का द्रव्यमान होता है, बताइए कैसा होता है भाई। वोल्टेज के समानुपाती होता है, केवल समय के, या फिर केवल करंट के, या फिर विद्युत व ईसीई की मात्रा के समानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, करेक्ट है, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए वेरी गुड, सभी करेक्ट बता रहे हो भाई। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है, तो बताइए भाई पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है। ओके, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितना बता रहे हो, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है। देखते हैं कौन सा ही बताएगा, सी बी आर है, डी बी आर है। ओके लेट्स सी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, लगभग शून्य। क्या होता है भाई, लगभग शून्य होता है भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। पृथ्वी में प्रभावित होने वाली धारा के प्रति पृथ्वी इलेक्ट्रॉन के प्रतिरोध को पृथ्वी प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है, तो बताइए भाई प्राथमिक, इन दोनों में से बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है, सेल के इलेक्ट्रॉन का लेपन करके, रासायनिक क्रिया द्वारा। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। ठीक है, बी आएगा, बी, रासायनिक क्रिया द्वारा। ठीक है, देखिए लीजिए भाई इस प्रकार से प्राथमिक सेल में ध्रुवण को रासायनिक क्रिया से हटाया जा सकता है। एक बार सेल डिस्चार्ज होने के बाद अनुपयोगी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म सेल में विध्रुवण के रूप में कार्य करता है, तो बताइए भाई कौन करता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड। कौन करता है भाई, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, ध्यान रखिएगा भाई, मैग्नीज डाइऑक्साइड सूक्ष्म सेल में विध्रुवक के रूप में कार्य करता है। और ये जो सेल है भाई, गौर फरमाइएगा, सामान्य रूप से घड़ी, टार्च, वायरलेस माउस आदि में प्रयोग किया जाता है। इस सेल में जिंक धातु का एक पात्र होता है जो एनोड के रूप में क्या होता है भाई, प्रयुक्त होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है भाई, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में से व्यक्त किया जाता है। 2800 ओम रजिस्टार को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो बताइए भाई कैसे व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना, क्या आएगा, सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा, 2.8। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, सी। देखिए इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि 1 किलो ओम में भाई 1000 ओम, ठीक है, होता है। लीजिए इस प्रकार से
1 किलो ओम में कितना होता है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, इनमें से कौन एक निर्भर विद्युत स्रोत नहीं है? ट्रांजिस्टर, ट्रांसड्यूसर या एम्पलीफायर। सर्किट के पास एक तांबे का प्रतिरोध। तो इस प्रकार भाई बताइए, इनमें से कौन एक निर्भर विद्युत है ना स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? सर्किट के पास एक तांबे का प्रतिरोध। डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया है ना भाई। देव, मोनिका, रमेश, बिल्कुल भाई। बंटी, स्वागत है भाई। ठीक है। ट्रांसफार्मर तत्व, देखिए ट्रांसफार्मर एक डैश तत्व का एक उदाहरण है। सक्रिय, निष्क्रिय, एक तरफा या फिर दो तरफा। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ट्रांसफार्मर डैश तत्व का एक उदाहरण है। तो किसका है भाई, है ना? इसका आंसर क्या आएगा भाई? बी आएगा, निष्क्रिय। क्या है भाई? निष्क्रिय है ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए एक निष्क्रिय तत्व का उदाहरण है ट्रांसफार्मर। एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एसी पावर वितरण प्रणालियों में कनेक्टिविटी उपकरणों की आने वाली बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वोल्टेज को सुरक्षित रूप से सेट अप और सेटअप डाउन करने के लिए क्या किया जाता है भाई? किया जाता है। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना? इलेक्ट्रॉनिक हीटर में उपयोग किए जाने वाली, है ना, इलेक्ट्रॉनिक हीटर में उपयोग किए जाने वाले तत्व की सामग्री क्या है? जर्मेनियम, टंगस्टन, क्रोमिक या फिर निक्रोम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक हीटर में आपने देखा होगा। ओके ठीक है भाई, चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना? डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी आएगा। क्या आएगा? डी आएगा, निक्रोम। क्या आएगा भाई? निक्रोम। देखिए इलेक्ट्रॉनिक हीटर में सामान्यतः हीटिंग तत्व के रूप में नाइक्रोम, है ना, का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइक्रोम का प्रति जो रोधकता है और गलनांक है अधिक होता है, जिससे बिना गले यह अधिक ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। नाइक्रोम तार किस चीज का? अभी देखिए निकिल एम क्रोमियम से मिलकर बना होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है। नाइक्रोम किससे बना होता है भाई? निकिल और क्रोमियम से। ठीक है, लो भाई इसी प्रकार से बताइए, फ्यूज तार में होने वाली सामग्री की संरचना क्या है? ठीक है, तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, गौर फरमाइए। 60, है ना, जो फ्यूज तार है ना, फ्यूज तार, उस वो बताइए क्या क्या उपयोग किया जाता है। 63% टीन प्लस में 37 है शीशा। बिल्कुल भाई, ए, वेरी गुड भाई आस्था, स्वागत है भाई साइंस की। बिल्कुल भाई, क्या हुआ? सीडीपी की। ओके, क्या कह रहे हो भाई आस्था? ठीक है, फ्यूज तार देखिए एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत सर्किट में हमारे घर की सुरक्षा करता है। फ्यूज तार दो मुख्य धातुओं टीन और शीशा से बना है, जिसमें उनका अनुपात 63% टीन और 37 शीशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इंसुलेटर के मामले में तापमान की कमी आने पर प्रतिरोधकता डैश है, कम हो जाती है, शून्य हो जाती है, स्थिर रहती है या फिर बढ़ जाती है? स्नेहा जी, स्वागत है भाई आपका भी। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइएगा। इंसुलेटर के मामले में तापमान में कमी आने पर प्रतिरोधकता क्या हो जाती है भाई? बिल्कुल भाई, विद्युत है, विद्युत का टॉपिक है आज। ओके, कल प्रकाश का था, आज किसका है? विद्युत का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक का। ठीक है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई बिजली। देखिए बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए इनमें से कौन सी इकाई इस्तेमाल होती है? तो मैंने आपको बताई थी, है ना, ये आपको आनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या कह रहे हो भाई? प्रतिरोधकता कम होगी भाई, इंक्रीज होगी। कैसे होगी इंक्रीज, है ना? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऊपर वाले का देखिए, प्रतिरोधकता कम हो जाती है इंसुलेटर के मामले में तापमान में कमी आने पर। किसमें? तापमान में कमी आने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है। ओके, है ना? इसका जो आंसर है देखिए, बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए भाई किसका यूज किया जाता है? वाट का यूज किया जाता है। ऑप्शन है बी आएगा भाई। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, है ना? मैंने थोड़ी देर पहले सारे बताए थे किसका कौन सा है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। क्या है भाई? वाट है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बिजली की अच्छी चालक है? तो बताओ भाई कौन सी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, कौन सी अच्छी चालक है ये बताना है। और अधातु, ध्यान दीजिए, अधातु है, बिजली की अच्छी चालक है। ऑक्सीजन, है ना, ब्रोमाइन, ग्रेफाइट या फिर आयोडीन। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? आयोडीन। अच्छा भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड, है ना? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? गौर फरमाइए, सी आएगा भाई, है ना, ग्रेफाइट। बिल्कुल भाई, किसका करेक्ट है भाई?
है ना। मोनिका ओके, महादेव स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, देखिए ग्रेफाइड एक अधातु बिजली की अच्छी चालक होती है। ग्रेफाइड कार्बन का भाई सबसे स्थिर समस्थानिक है जिसका उपयोग केवल कम दूरी की विद्युत चालक में किया जाता है, जैसे कि डीसी मोटर्स में। नेक्स्ट देखिए भाई एक क्या है भाई, थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ था, ओके ध्यान दीजिएगा। 1 किलोवाट आवर्स बताइए किस चीज के इक्वल होता है, कितने जूल के इक्वल होता है भाई। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है भाई, 3.2 इंटू 10 की पावर 12 जूल। जे का मतलब जूल है, ओके पॉइंट भी नोटेड। ओके के का मतलब किलो और डब्ल्यू का मतलब वाट, एच का मतलब हावर, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा 3.6। ए बता रहे हो भाई, हाँ भाई ए बता रहे हो क्या। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा 3.6 बी आएगा। क्या आएगा भाई, लीजिए इस प्रकार से देखो, हालांकि इसने ए दे रखे है, हालांकि इसने ए दे रखे है पर गलत है। देखो 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ से ही एक्सप्लेन कर रखा है बट, है ना यहाँ से ही बता रखा है, यहाँ इसने गलती से दे दिया। बिल्कुल करेक्ट है, देखिए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा विद्युत धारा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट बिजली के विद्युत परिवर्त में 1 घंटे में खर्च होती है। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, 3 पॉइंट इंटू 10 की पावर 6 जूल आएगा। क्या आएगा भाई, जूल, ओके। अच्छा भाई ठीक है, कोई नहीं भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, है ना कई बार क्या होता है देव जी, हमारे सब्जेक्ट, तो मेरा भी सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअल, मैं आपको बताऊं, ठीक है ये मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने के लिए सारे सब्जेक्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का चालक नहीं, है ना करता, बिजली का चालन नहीं करता, तांबा, एल्यूमिनियम, कांच और सोना। और लीजिए भाई इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, कांच, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है कांच, ओके कांच बिजली का चालन नहीं करता। और देखिए क्या है भाई, ये क्या है, जिनमें जिन पदार्थों में से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। कौन कौन से हैं, रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, लकड़ी है, कागज है, अभ्रक, अभ्रक ध्यान रखिएगा भाई, और शुद्ध अशुद्ध जल, ये सब इसी में आएंगे, ठीक है भाई। कैलाश स्वागत है भाई आपका, ओके। और इसके अलावा भाई जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम, सोना, ये विद्युत के क्या है भाई, चालक पदार्थ हैं। और चांदी सबसे अच्छा चालक है, चांदी क्या है सबसे अच्छा। देखिए एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हो गए, कौन सा, है ना कौन से चालक है कौन से अचालक है, ये भी पता चल गया। तड़ित डैश का उदाहरण है, गतिज ऊर्जा का, यांत्रिक का, चुंबकीय का, या विद्युत स्थैतिक ऊर्जा का। तो इसका जो आंसर आरआरबी स्वागत है भाई आपका, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी, डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, बिजली के बल्ब में, है ना बिजली के बल्ब में फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल होने वाली पतली धात्विक तार डैश से बनी होती है। तो बताइए भाई किस चीज से बनी होती है, ठीक है। तांबे से, चांदी से, टंगस्टन से, या फिर निक्रोम से। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई टंगस्टन, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से किसमें, है ना बनी होती है, बिल्कुल करेक्ट है। और ध्यान दीजिए भाई, और विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, थॉमस एडिसन ने कब की थी भाई, 1869 में। ये भी ध्यान कर लीजिए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब, जब क्या, जब देखिए जिंक प्लेट को गर्म करते हैं, जिंक प्लेट को पीटते हैं, जब विद्युत आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। बिल्कुल भाई सी बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, ठीक है भाई। इस प्रकार से सब बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई, ओके। लीजिए भाई एक इलेक्ट्रॉनिक सेल में डैश ऊर्जा डैश में बदल जाती है भाई, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो बताइए एक इलेक्ट्रॉनिक जो सेल है ना, उसमें जो ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके। रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है भाई, विद्युत में बदल जाती है, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से, ओके। एक इलेक्ट्रॉनिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत सेल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है भाई, ये भाई आपका किस चीज का आ गया, है ना। लीजिए देखिए किसी धातु के, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, समझिएगा क्या दे रखा है भाई, किसी धातु के लिए आपतित आवृत्ति भाई, है ना क्या दे रखी है भाई,
गामा और सीमा आवर्ती गामा 0 की 5 गुना है और बाहर आ रहे फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग भाई 8.8 इंटू में 10⁶ मीटर है ना भाई प्रति सेकंड। मतलब एस की पावर कितनी दे रखी है भाई -1 है। और यदि देखिए गामा इक्वल टू 2 इसकी पावर कितनी है भाई 0 है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग कितना होगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई ऑप्शन बताइए बी आएगा भाई। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल भाई खतरनाक नहीं है भाई। देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर फिजिक्स वाले ही बच्चे कर पाएंगे, बिल्कुल भाई जिनका सब्जेक्ट है। ओके, बाकी लक की बात होती है ना। इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं 2021 में। ओके, ये नहीं है कि मैंने अपनी ओर से बना दिए या और कुछ कर दिए, इस तरह से कांस्टेबल के पेपर में आए हुए हैं भाई। द्रव्यमान और आवेश वाला एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेग 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है ना के साथ त्रिज्या 0.5 मीटर के साथ एक वृत्तीय पथ में घूम रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति है तो कैसी है भाई। ओके, लीजिए भाई बताइए कैसी है, लीजिए है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा आपको दिख ही गया होगा। इसका आंसर क्या आएगा भाई ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा बी आएगा। किस प्रकार से आया भाई, लीजिए इस प्रकार से क्यू कितना दे रखा है भाई, आवेश कितना दे रखा है 1.6 इंटू 1.6 इंटू में क्या है भाई 10⁻19। ओके, एम कितना है 9.1 इंटू 10⁻27 और वी कितना है भाई 10⁶ मीटर पर सेकंड और आर कितना दे रखा है 0.5 एम। तो जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है उसका फार्मूला क्या है, आर इक्वल टू में एम वी अपॉन में क्यू बी होता है। तो इस प्रकार से पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा भाई ऑप्शन है। ओके, ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में विद्युत, ये सबको आता मिलेगा भाई। देखिए परिपथ में विद्युत बल निम्नलिखित में से क्या सही नहीं दर्शाता, तो बताइए भाई क्या सही नहीं दर्शाता, है ना। आई का स्क्वेयर, देखिए आई स्क्वेयर आई आर स्क्वेयर वी आई या फिर ऑप्शन डी है भाई वी का स्क्वेयर अपॉन में आर। तो देखिए यहाँ पे क्या है भाई आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे वी क्या है, वी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई विभवांतर को, और आई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है धारा को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बी आएगा, बी क्या आएगा बी, ठीक है, बी सही नहीं है। इस प्रकार से देखिए जो क्या है भाई विभवांतर शक्ति 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 ओके, शक्ति किसके बराबर होता है विभवांतर इंटू में धारा के बराबर होता है, ये होता है भाई इस प्रकार से। ओके, और आई का स्क्वायर शक्ति है न कि विद्युत बल है। इस प्रकार लीजिए एक विद्युत, ठीक है भाई, एक विद्युत बल को 110 वाट के जनरेटर से जोड़ा गया तो विद्युत 0.5 है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी भाई। तो बल्ब की शक्ति निकालने के लिए क्या करो वी आई कर दो, 110 को गुणा कर दो किससे 0.5 से, तो 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा 55 वाट। क्या आएगा भाई 55 वाट आएगा। इस प्रकार से देखिए है ना, वी कितना दे रखा है 110 और आई कितना दे रखा है 0.5, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा 55। लीजिए भाई बताइए दूरदृष्टि है ना दोष को डैश का प्रयोग करते हुए सही किया जा सकता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार या फिर सम अवतल लेंस। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई गौर फरमाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ प्रिंट दे रखा है उत्तल, है ना, यहाँ पे क्या आएगा भाई उत्तल लेंस आएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं नहीं देती, और इससे क्या है भाई दूर दृष्टि दोष के कारण आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इस वजह से आंखों के लेंस की अभी सारी क्षमता कम होती है और उत्तल लेंस का क्या किया जाता है भाई प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है, तो कौन सा बचाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई ओके, विद्युत फ्यूज किस चीज का बना होता है बताइए, मैंने आपको बताया था किस चीज का बना होता है, चलिए बताइए जो विद्युत फ्यूज है किस चीज का बना होता है, चलिए देखते हैं कौन बताएगा भाई। लीजिए भाई इस प्रकार से विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है। यह एक नियमित मात्रा से अधिक धारा प्रवाह करने पर परिपथ को तोड़ देता है। फ्यूज नीम गलनांक वाली धातु से बना होता है, यह तांबा चांदी एल्यूमिनियम का बना होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है भाई तांबो, देखिए तांबे के तारों की आयताकार कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। प्रेरित विद्युत की दिशा में प्रत्येक डैश में परिवर्तित होती है, दो गुणों में, एक गुण में या आधा गुण या एक चौथाई। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई,
ठीक है, आधा आएगा, क्या आएगा भाई, आधा। लीजिए इस प्रकार से, ठीक है भाई। तांबे के तारों की क्या आएगी भाई, क्षेत्र में घुमाया जाता है तो प्रत्येक आधा गुणन में परिवर्तित होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, तो बताइए विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, विद्युत विभव, विद्युत धारा, क्या है भाई, बी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई, करेक्ट है सबका। लीजिए इस प्रकार से, और इसका एसआई मात्रक क्या है भाई, एम्पियर है। नेक्स्ट है भाई, विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत परिपथ में जूल में किया गया काम जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित होता है तो उसे कहते हैं विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या फिर चालकता। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, विद्युत, बी नहीं आएगा भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, विद्युत धारा। ओके, क्या आएगा, विद्युत धारा। देखिए विद्युत परिपथ में जूल किया गया काम जब एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु में स्थानांतरित होता है तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विद्युत धारा कहते हैं। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया ऐसी धातुओं को प्राप्त करने में उपयोग है जो मध्यम अभिक्रियाशील है, अत्यधिक निष्क्रिय है, सभी प्रकार की धातुएं, या अत्यधिक अभिक्रियाशील। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया ऐसी धातुओं को प्राप्त करने में उपयोग है जो क्या है भाई, अत्यधिक, क्या है भाई, अत्यधिक अभिक्रियाशील। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, डी। देखिए विद्युत अपघटन मुख्य रूप से अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु के लिए उपयोगी होती है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम। ओके, पारंपरिक रासायनिक अपचयन विधियों से नहीं निकाला जा सकता। इन धातुओं की अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण धातुओं से वस्तुओं से अपचयन करना संभव नहीं हो पाता। ओके, इस प्रकार भाई ध्यान रखिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा। और एक और चीज भाई, विद्युत अपघटन को मदद से इन धातुओं के यौगिक जैसे कि ऑक्साइड, क्लोराइड को तोड़कर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है भाई, एलईडी के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बात हो रही है एलईडी की, ठीक है, एलईडी की, उनमें पारा होता है। ओके, वे कम विद्युत की खपत करती हैं क्योंकि वे अत्यंत कम ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, ओके बिल्कुल भाई, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर है ना क्या आएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है भाई एचएससी के द्वारा, देखिए जे के एग्जाम में आया हुआ था, एलईडी, ठीक है। पहली चीज तो इसकी आपको फुल फॉर्म, लाइट एमिटिंग डायोड में पारे का उपयोग नहीं होता, जो कि इसमें क्या दे रखा है, पहले में पारे का उपयोग होता है, तो ये तो गलत हो गया। ये कम विद्युत की खपत करती हैं, ठीक है, क्योंकि वे अत्यंत कम ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इन्हें अनेक प्रकार के स्रोतों से क्या करती है भाई, अलग करती हैं। ओके, तो इस प्रकार भाई गौर फरमाइएगा। ओके, इसका जो आंसर है देखिए, ये कम विद्युत क्या करती है भाई, खपत करती है क्योंकि वे अत्यंत क्या करती हैं भाई, कम ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो क्या आएगा भाई, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी है भाई कैलाश। जब एक कुल आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए एक जूल का कार्य होता है तो विद्युत सुचालक में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 न्यूटन या फिर 1 ओम। ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। क्या होता है, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, ठीक है। लीजिए इस प्रकार से देखिए, V इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम इक्वल टू किसके आएगा, 1 वोल्ट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है भाई, बताइए इसका, ये भी क्या आ गया भाई, ठीक है। आपको क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे आपने क्या निकालना है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या निकालनी है भाई, पावर निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रतिरोधक में विभवांतर निकालना है। क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो इसका जो फार्मूला है समझिए भाई, ओम के नियम अनुसार, किसके नियम के अनुसार भाई, ओम के नियम के अनुसार, P इक्वल टू कितना होता है, V स्क्वेयर अपॉन में R होता है। P क्या है भाई, शक्ति, V क्या है विभवांतर, और R क्या है प्रतिरोध। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, ठीक है, क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा, सी। लीजिए नेक्स्ट, 79
तापमान का, क्या है भाई 79 डिग्री तापमान का फिजिकल बल्ब टाइप सिविकल के लिए कलर कोडिंग है नारंगी, लाल, पीला, हरा। तो इसके लिए क्या आएगी भाई बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल भाई क्या बता रहे हो, सी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा नारंगी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड कैलाश, इसका आंसर क्या आएगा नारंगी। ओके अच्छा, पिछले का दे रहे होगे सी, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा नारंगी आएगा। देखिए किस प्रकार से भाई आपको सब पता होना चाहिए। देखिए 90 है ना, सॉरी 79 डिग्री ताप के लिए फिजिकल बल्ब टाइप स्प्रिंकल के लिए रंग कोडिंग निम्नलिखित है भाई। लाल के लिए 57 डिग्री से 77 डिग्री सेल्सियस, नारंगी के लिए भाई 70 है ना 3 से पढ़ लीजिएगा भाई इस प्रकार से, और सही उत्तर इसका क्या रहेगा नारंगी रहेगा। नेक्स्ट है, बिजली का झटका तब होता है जब कोई व्यक्ति जीवित सतह को छूता है तो शरीर के माध्यम से गुजरता है, और शरीर का इस तरह उपयोग करना तो क्या कहलाएगा भाई बताइए, तो इस प्रकार से उपयोग करना क्या कहलाएगा अर्धचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, सी नहीं आएगा, अर्धचालक कहलाएगा। देखिए जब भी ओके, देखिए बिजली का झटका जब शरीर को लगता है ना, तब शरीर विषवाहक सा अर्धचालक के रूप में काम करता है। अर्धचालक होने के कारण शरीर बिजली की धारा का मार्ग बन जाता है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा बी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, वोल्टेज करंट और डैश के संदर्भ में विद्युत सर्किट का वर्णन किया जा सकता है। तो बताइए किस प्रकार से किया जा सकता है भाई, एक मिनट भाई, इसके है ना कितने क्वेश्चन हैं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एक मिनट दीजिए, है ना, इसका आंसर क्या आएगा वैसे प्रतिरोध आएगा भाई। क्या आएगा प्रतिरोध आएगा, क्या आएगा प्रतिरोध, है ना। इस टॉपिक के भाई 228 क्वेश्चन है, 214 पे आगे, किस पे आगे 214 पे आगे। चलिए भाई थोड़े से और रह गए, तो बताइए लीजिए इस प्रकार से, अधिचालक हेतु क्या है भाई, अधिचालकता हेतु वांछित अत्यंत निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए कारियोस्कोपी में डैश प्रयुक्त होता है। तो बताइए क्या होता है भाई, कारियोस्कोपी में क्या होता है, आर्गन, नियोन, है ना, क्रिप्टॉन या फिर हीलियम। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड, है ना, इसका आंसर क्या आएगा हीलियम आएगा। क्या आएगा हीलियम, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट है भाई, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या है देखिए, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में इसके थोड़ा सा बड़ा है भाई, थोड़ा सा बड़ा है। लीजिए ये जो क्वेश्चन है ना भाई, किस में पूछा गया है, कांस्टेबल के पेपर में आया था। तो इस प्रकार भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में इसके लंबवत कोण प्रविष्ट होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, देख रहे होगे आप इस प्रकार से। और ये इलेक्ट्रॉन है भाई दाएं ओर पृष्ठ के भीतर या पृष्ठ के बाहर या बाएं ओर। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत बल की दिशा क्या होगी भाई, क्या होगी पृष्ठ के भीतर होगी। क्या होगी भाई बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मुस्कान स्वागत है भाई। ओके अच्छा भाई, क्या बात है भाई मुस्कान, है ना, 11 बजे तक क्लास चलने दो भाई, ठीक है। जब एग्जाम नजदीक होगा ना तब मैराथन चलाया करूंगी, ठीक है। अभी एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स होके अच्छे से पढ़ो, ठीक है। देखिए इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा। नेक्स्ट है भाई, वह युक्ति जो एक परिपथ में, देखिए वह युक्ति जो एक परिपथ में एक विद्युत की उपस्थिति की जांच कर सके, तो क्या होगी भाई, वह डायोड, वोल्टमीटर, प्रतिरोधक या फिर गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, डी, वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई कैलाश, फटाफट है। लीजिए भाई देखिए इसका आविष्कार किसने किया था, एंड्रोमेरी एम्पियर, जो कि फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक थे, और 1834 में किया था। ओके नेक्स्ट है भाई, चिप, इसका ही एक आम नाम है। तो बताइए चिप, जो चिप है उसका एक नाम क्या है। ओके ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, या इंटीग्रेटेड सर्किट है, या सेमीकंडक्टर है। बिल्कुल भाई, है ना, इंटीग्रेटेड आईसी, आईसी बोले तो क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप होता है, ठीक है। लीजिए भाई देखिए चिप इंटीग्रेटेड आईसी होता है। आईसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर जैसे विभिन्न घटक एक छोटे से चिप में समाहित किए जाते हैं। बिल्कुल भाई सारों ने करेक्ट बताया। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो बताइए किस चीज में उपयोग होता है भाई, डीसी, है ना, क्या है भाई देखिए डीसी वोल्टेज बढ़ाने में, एसी वोल्टेज बढ़ाने या कम करने में, डीसी वोल्टेज कम करने में, डीसी को एसी में रूपांतरित करने में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है
बी आएगा भाई, एसी वोल्टेज बढ़ाने और कम करने में। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा। विद्युत तंतु में प्रयुक्त तत्व होता है, तो बताइए किस चीज का होता है। विद्युत जो तंतु है उसमें प्रयुक्त तत्व होता है, ताम्र का, एल्युमिनियम का, लोह का या फिर टंगस्टन का। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विद्युत तंतु में प्रयुक्त। ठीक है, तो भाई क्या हो गया, आपके कमेंट दिखने बंद हो गए। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, टंगस्टन का होता है। किस चीज का होता है भाई, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा। लीजिए इस प्रकार से विद्युत तंतु और विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बनाया जाता है, क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत ही अधिक होता है। कितना होता है भाई, इस प्रकार से आपको सारा पता होना चाहिए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, समझिएगा। वोल्ट, है ना, मीटर आमतौर पर चालक विद्युत परिपथ के दो सिरों के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर आमतौर पर संयोजित किया जाता है। भाई 8 क्वेश्चन है, मतलब 228 क्वेश्चन है इस टॉपिक के। लीजिए ऑप्शंस आपके सामने हैं भाई, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो समांतर होता है श्रेणी में, समांतर और श्रेणी में, शायद समांतर और श्रेणी में। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या आएगा भाई, समांतर में। किसमें भाई, समांतर में, ए आएगा। क्या आएगा, ए। देखिए इस प्रकार से विद्युत परिपथ में वोल्टेज को सदैव समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, जनरेटर, मोटर, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है भाई, जनरेटर कहलाती है। क्या कहलाती है, जनरेटर। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना। नेक्स्ट है जनरेटर। ओके, किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, तो बताइए भाई किसका होता है, किसका होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। तो किसका होता है भाई, गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर का या फिर एल्युमिनियम का। तो किसका होता है भाई, सिल्वर का होता है। किसका होता है, सिल्वर का। लीजिए देखिए, सिल्वर धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है और किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गतिशील इलेक्ट्रॉन रास्ते में आने वाले परमाणुओं को टकराते रहते हैं, जिससे ऊर्जा का ह्रास होता है। और ये ध्यान रखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है भाई, बताइएगा। जनरेटर है, मोटर है, एमीटर है या फिर इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या है, ए मीटर है। क्या है भाई, ए मीटर है। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। नेक्स्ट है भाई, बस 3 क्वेश्चन और रह गए, तो बताइए। अपवाह, अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का परिमाण है। विद्युत घनत्व, विद्युत धारा, प्रतिरोधकता, गतिशीलता। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश में देख लेना। तो और इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, अपवाह वेग प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र का क्या आएगा भाई, इसका आंसर ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई, डी आएगा। गौर फरमाइएगा। बिल्कुल भाई, अच्छा भाई वजीर अभी दिख रहे हैं भाई, स्वागत भाई आपका। ठीक है, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा। सॉरी, क्या, डी आएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा बिजली का सर्वोत्तम चालक है। कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है या फिर सिल्वर है। तो क्या आएगा भाई, इसका आंसर बताइएगा। वेरी गुड, है ना। कॉपर आएगा, आयरन आएगा, एल्यूमिनियम आएगा या सिल्वर आएगा। बीच में आपके कमेंट नहीं दिख रहे थे, अब दिखने लग गए भाई। ओके, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई, सिल्वर। बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, चांदी बिजली का सर्वोत्तम चालक है भाई। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। देखो, चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम, फिर लोहा। ओके, एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है। तो बताइए भाई किस में मापा जाता है, कुल एम्पियर में, वोल्ट में, जूल में या फिर गुलाम में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी आएगा। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, है ना भाई। इसका आंसर क्या आएगा, सी। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। लीजिए नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु बिजली की अच्छी चालक है। अधातु बतानी है और जो बिजली की अच्छी चालक है। दोबारा से ये क्वेश्चन आया है, तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, ग्रेफाइट। लीजिए भाई इस प्रकार से
ठीक है। ग्रेफाइट एक अधातु है जो बिजली की अच्छी चालक है। हालांकि ग्रेफाइट किसका भाई, कार्बन का क्या है, एक अवरूप है। इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत है ना संचालित करते हैं। तो भाई कल करेंगे चुंबकत्व को। किसको करेंगे भाई, चुंबकत्व को। आज हमने एक टॉपिक को पूरा कर दिया जो कि क्या था, विद्युत। ठीक है, कल क्या किया था, प्रकाश। आज हमने किसको कंप्लीट कर दिया भाई, ओके। लीजिए भाई इस प्रकार से। चलिए भाई सभी बच्चों को गुड नाइट। शुक्रिया भाई, कैलाश, दीक्षा, वजीर, मोनिका, है ना भाई, आरआरबी, जितने भी बच्चे भाई लाइव हुए थे, रूबी राणा। ठीक है भाई, और वीडियो को भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच भाई। ओके भाई, चलिए थैंक यू सो मच भाई, जितने भी बच्चे जिनका नाम नहीं बोला भाई, ओके। अगर स्लिप हो गया हो तो इफ़ यू डोंट माइंड, ठीक है। तो